सनी देओल पिछले 40 सालों से इस इंडस्ट्री में एक्टिव है। कई तरह की फिल्में वो कर चुके हैं और कई एक्टर्स के साथ काम कर चुके हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि सनी देओल बॉलीवुड की एक बड़ी फैमिली के चारों मेंबर्स के साथ काम नहीं कर पाए हैं। हालांकि इस फैमिली में से एक मेंबर के साथ काम किया, लेकिन सिर्फ एक ही फिल्म में। इसके बाद कभी भी इस फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ काम नहीं किया। और सबसे बड़ी बात वो भी तब जब सनी देओल के पिताजी ने अपने करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म उस फैमिली के एक्टर के साथ दी है। मैं बात कर रही हूँ बच्चन फैमिली की। हम सब जानते हैं कि धर्मेंद्र और अमिताभ की जोड़ी को शोले में कितना पसंद किया गया था और दोनों के करियर की बिगेस्ट हिट इसी फिल्म को माना जाता है। सनी देओल के लिए कहा जाता है कि वो बहुत ही आदर्श बेटे हैं और वो अपने पिता के सभी दोस्तों की बहुत इज्जत करते हैं। फिर ऐसा क्या है कि सनी देओल ने बच्चन फैमिली में किसी के भी साथ एक भी फिल्म में काम नहीं किया। सिर्फ बच्चन साहब के साथ 94 में एक फिल्म की थी, उसके बाद उनके साथ भी कोई फिल्म नहीं की। तो आज कब की और कैसे में मैं आपको यही कहानी सुनाने वाली हूं। बेताब फिल्म से सनी देओल ने बॉलीवुड में एंट्री मारी थी। जिस वक्त सनी देओल ने डेब्यू किया था तब अमिताभ का अच्छा खासा दौर इस इंडस्ट्री में चल रहा था। तो नो डाउट सनी देओल के अपने करियर के इनिशियल स्टेज में उनके लिए अमिताभ बच्चन भी बहुत बड़ा कंपटीशन थे। लेकिन धीरे धीरे सनी देओल ने अपने लिए इंडस्ट्री में एक अलग जगह बनाई। उन्होंने एक्शन किया, उनकी डायलॉग बाजी, उनका वो एक अलग ही स्टाइल बन गया। तो इसीलिए सनी देओल ने अपने लिए अलग मार्केट खड़ा कर दिया था और इतने बड़े स्टार वो थे कि उन्हें किसी दूसरे स्टार के सपोर्ट की जरूरत नहीं थी। शायद इसीलिए सनी देओल को अमिताभ के साथ इनिशियली तो कुछ फिल्में ऑफर ही नहीं हुई। 94 के आसपास ऐसा हुआ जब सनी देओल और अमिताभ बच्चन ने एक साथ एक ही फिल्म में काम किया। वैसे तो दोनों ही बहुत बड़े एक्टर्स थे, दोनों को अपनी अपनी फिल्मों में किसी बड़े सुपरस्टार की जरूरत नहीं थी। लेकिन डायरेक्टर उस टाइम अमिताभ बच्चन को सिर्फ इसलिए फिल्म में लेना चाहता था क्योंकि अमिताभ बच्चन जो है टेम्पररी रिटायरमेंट प्लान कर रहे थे और उस सिचुएशन को सभी फिल्म मेकर्स एनकैश करना चाहते थे कि जाते जाते अमित जी के साथ एक फिल्म तो करनी ही है। इसीलिए इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को कास्ट किया गया था और गेस्ट अपीयरेंस जितना रोल था बहुत छोटा रोल था। अमिताभ बच्चन क्योंकि अपने बाकी के प्रोजेक्ट्स वाइंड अप कर रहे थे, इसीलिए अमिताभ को जब पता चला कि छोटा रोल है तो उन्होंने भी हाँ कर दिया। लेकिन फिल्म की प्रोडक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे मामला बदलता गया। डायरेक्टर ऑब्वियसली अमिताभ बच्चन को देखकर कोई भी क्रेजी होगा और अपनी रैपो बनाने के लिए, अमित जी को खुश करने के लिए वो उन्हें बड़ा और फुल फ्लेज रोल देने की कोशिश करेगा। और यही हुआ इस फिल्म के दौरान भी। डायरेक्टर का पूरा फोकस जो है वो अमिताभ पर था और अमिताभ जो गेस्ट अपीयरेंस करने वाले थे उनको अच्छा खासा बड़ा रोल दे दिया गया और सनी को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत साइडलाइन किया गया, जिसके बाद सनी को लगा कि उनके साथ इस फिल्म में जस्टिस नहीं हुआ है। उन्होंने हालांकि अमिताभ बच्चन क्योंकि उनके पिता के फ्रेंड थे इसीलिए इस पूरे मामले पर कुछ कहा नहीं। लेकिन इस फिल्म के बाद जब उन्होंने अमिताभ के साथ एक भी फिल्म साइन नहीं की तो फिर समझ आता है कि कहीं ना कहीं सनी इस बात से हर्ट भी हुए थे। ये फिल्म थी इंसानियत, जिसमें सनी देओल, अमिताभ बच्चन, रवीना टंडन, जया प्रदा, चंकी पांडे ने काम किया था और टोनी जुनेजा ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। सबसे बड़ी बात, इस फिल्म के पोस्टर्स पर भी सनी के साथ जस्टिस नहीं की गई। अमिताभ बच्चन को सेंटर में रखा गया और सनी को साइड में रखा गया। यही कुछ बातें थी जो सनी को बुरी लगी और उसी टाइम में डर फिल्म में यश चोपड़ा साहब ने भी सनी देओल के साथ ऐसा ही कुछ किया था। शाहरुख को बड़ा दिखाने के लिए सनी के रोल को थोड़ा हल्का बनाया। जो सनी को फिल्म की मेकिंग के दौरान पता चला तो वो बात से भी सनी नाराज थे। तो धीरे धीरे सनी देओल को इंडस्ट्री के ये जो चीटिंग करने के तरीके थे ये समझ आ गए थे। इसीलिए उन्होंने फिर बड़े एक्टर्स या बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम करना कम कर दिया। इसी दौरान सनी देओल को इंडस्ट्री के ये नए तौर तरीके समझ आने लगे और आगे जाकर उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ कोई फिल्म नहीं की क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि अमिताभ बच्चन बहुत बड़े सुपरस्टार है और जब आप ऐसे बड़े सुपरस्टार के साथ काम करोगे तो ऑडियंस का भले ही ध्यान शिफ्ट होना हो, लेकिन जो फिल्म बनाते हैं उन लोगों का ध्यान बड़े स्टार की तरफ होता ही है। तो ये हुआ अमिताभ बच्चन के साथ का किस्सा। वहीं अगर बात करें जया बच्चन की, तो जया बच्चन तो लंबे समय से इंडस्ट्री में इनएक्टिव हो गई थी और वो बहुत ही गिने चुने किरदार कर रही थी। तो ऐसे में सनी देओल के साथ उन्हें कोई फिल्म नहीं मिली।
इसीलिए नहीं किया। बात करें अगर अभिषेक बच्चन की, तो उसके पीछे भी कहानी ये कही जाती है कि 97 में सनी देओल ने बॉर्डर फिल्म की थी। ये फिल्म मल्टी स्टार कास्ट फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म को देखकर सब समझ आता है कि फिल्म जो है सनी देओल के कंधों पर थी। जेपी दत्ता ने इस फिल्म को बहुत दिल लगाकर बनाया था और ये फिल्म आज भी बहुत पसंद की जाती है। बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। इस फिल्म की सक्सेस के दौरान ही जेपी दत्ता ने कहा था कि सनी के साथ वो आगे और भी प्रोजेक्ट करेंगे, लेकिन कुछ ही समय बाद अनाउंसमेंट होती है कि जेपी दत्ता अपने नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट में उन्होंने कास्ट किया है अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन को। तो ये बात कहीं ना कहीं सनी देओल को थोड़ी सी अजीब लगी कि उनके साथ राजकुमार संतोषी ने भी यही किया, अब जेपी दत्ता भी इसी तरह से कर रहे हैं। तो डायरेक्टर्स सिर्फ और सिर्फ सनी की स्टारडम का इस्तेमाल करके एक बार पैसा कमा लेते हैं और इसके बाद अब नए स्टार को चांस दे रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक बड़े सुपरस्टार का बेटा है। तो इस इंसिडेंट के बाद सनी देओल ने अपने आप को बच्चन फैमिली से थोड़ा दूर कर दिया। जहां तक बात है ऐश्वर्या राय की, तो ऐसा नहीं है कि सनी देओल ने कभी ऐश्वर्या राय को फिल्म ऑफर नहीं की। सनी देओल ने बाकायदा एक बड़ी फिल्म ऐश्वर्या राय को ऑफर की थी, लेकिन तब ऐश्वर्या राय ने सनी देओल के इस ऑफर को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि सनी देओल एक बहुत बड़े स्टार होते हैं और जिस फिल्म में सनी देओल काम करते हैं तो फिल्म की स्टोरी, फिल्म पूरी हीरो के कंधे पर होती है और बाकी सब लोग जो फिल्म का हिस्सा है वो सिर्फ हीरो के इर्द गिर्द ही काम करते हैं, यानी कि हीरो सेंट्रिक फिल्में होती है। इसीलिए सनी देओल की उस फिल्म में काम करने से ऐश्वर्या राय ने मना कर दिया। ये बात खुद सनी देओल ने एक इंटरव्यू के दौरान बताई और यही कुछ किस्से हैं जिस कारण बच्चन फैमिली जो इंडस्ट्री में इतने सालों से हैं और सनी देओल जिनके पिता के बच्चन फैमिली से अच्छे ताल्लुकात हैं, उसके बावजूद सनी ने बच्चन फैमिली के मेंबर्स के साथ ना के बराबर फिल्में की। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।